नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर आरकेपुरम इलाके में 2 महिलाओं को गोली मार दी। महिलाओं को गोली मारने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन बताया जा रहा है दोनों महिलाओं की स्थिति जो है वो फिलहाल नाजुक है। अंबेडकर बस्ती की पूरी घटना बताई जा रही है। शुरुआती जो जानकारी मिली है वो ये बता रही है कि पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया। दोनों महिलाओं की स्थिति जो है वो इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस पर गोली मारी गई, उस वक्त अफरा तफरी मच गई। अनुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, क्या हुआ वहां पर? देखिए, दिल्ली पुलिस की पीसीआर को करीब सुबह 4:40 पर सूचना मिली कि गोली चली है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पे पहुंची। जब पुलिस की टीम मौके पे पहुंची तो पिंकी और ज्योति नाम की 2 महिलाओं को गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। सफदरजंग अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन इनमें से एक महिला की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि जो विक्टिम है उसके भाई से शुरुआती जांच के बाद पुलिस का ये कहना है कि पैसों का किसी लेन देन का मामला था, जिसको लेकर कुछ लोग जो है उसके घर पर आते हैं और उसके बाद ये विवाद शुरू होता है। तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से दबंग जो है वो फायरिंग कर रहा है। वहां पर तमाम जो लोग मौजूद हैं वो इसका विरोध भी करते हैं, बाकायदा चीख पुकार भी सुनाई दे रही है, लेकिन ये दबंग जो है वो फायरिंग करता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि तमाम जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग वहां पे मौजूद थे जिन्होंने इसका वीडियो बनाया, उस वीडियो की फुटेज को भी खंगाली जा रही है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये फायरिंग की गई, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से दबंग जो है वो आते हैं, सबसे पहले वहाँ लड़ाई करते हैं और उसके बाद फायरिंग करते हुए साफ तौर पे देखे जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि ठीक है अनुज, शुक्रिया आपका हमारे साथ। भारत के जूनागढ़ से, जिस पर हैदराबाद से सियासत हो, जूनागढ़ पुलिस पर हमले के आरोपियों की पिटाई, जहां आरोपियों की पिटाई का वीडियो ओवैसी ने ट्वीट किया। ओवैसी का ट्वीट, हम पर ही जुल्म, हम पर ही कार्रवाई, ये ओवैसी ट्वीट कर रहे हैं। पुलिस विभाग में हिंदुत्व की चिंगारी है, ओवैसी ने यह आरोप लगाया। ओवैसी ने अपनी सियासत चमकाने के लिए जूनागढ़ पुलिस की कार्रवाई को सीधे सीधे हिंदुत्व से जोड़ दिया, जबकि जूनागढ़ में अवैध मंदिर और दरगाह दोनों को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, जबकि भीड़ ने बवाल और अवैध दरगाह को हटाने के नोटिस पर बवाल काटा था, जिसमें डेप्यूटी एसपी समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे और एक शख्स की मौत भी हो गई थी। लेकिन पुलिस वालों की मौत या फिर उन पर हुए हमले को लेकर ओवैसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि पूरी कार्रवाई को लेकर हिंदुत्व के कटघरे में पुलिस प्रशासन को खड़ा कर दिया। अब सवाल यह है कि यह सियासत आखिर कितनी दूर तक जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की सियासत के लिए जाने भी जाते हैं और एक बार फिर से अपने इन्हीं बयानों के साथ वो सामने आए। वो ट्वीट हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी ने किया, और उन्होंने कहा कि हम पर ही हमला होता है, हम पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, यानी कि उन्होंने अपने आप को बेबस बताने की भी कोशिश की। और अगली बिग ब्रेकिंग मध्य प्रदेश से, जहां पर भोपाल में टाइम्स नाम नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ। आपको बता दें, भोपाल में 4 अवैध मजारों पर बुलडोजर चला। कलियासोत डैम की जमीन से अवैध मजारे को हटाया गया। टाइम्स नाम नवभारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये बड़ा असर हुआ। डैम के कैचमेंट एरिया में कुछ दिनों के अंदर अंदर ये मजारें बना दी गई, जिस पर चादर तक चढ़ाई जाने लगी थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इन अवैध मजारों की शिकायत पुलिस को की। भोपाल पुलिस 2 और मजारों की जांच कर रही है, जिसके बाद उन पर भी कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर किस तरह से इस पूरे मामले को लिया जाता है, क्योंकि अवैध तरीके से मजारें बनाई गई। सरकार और प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। आरिफ मसूद, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने पहले इस पर सवाल उठा दिए थे, और अब जब मजारें हटा दी गई हैं तो किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं, ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, बात मुंबई के एक 5 स्टार होटल की करते हैं, जहां पर लगी आग। ट्राइडेंट होटल के टॉप फ्लोर पर फैलती चली गई। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें
ट्राइडेंट होटल में यह आग की घटना सामने आई है। किस वजह से आग लगी ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया, लेकिन तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये ट्राइडेंट होटल के टॉप फ्लोर की आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आग लग चुकी है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है, क्या इसमें कोई हताहत हुआ है, शुरुआती तौर पर ये जानकारी सामने नहीं आ पाई, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखा रहा है। गर्मी के दिनों में इस तरह के आग की जो खबरें हैं वो कई बार सामने आती हैं, और यहां पर इस होटल में जो कि एक 5 स्टार होटल है, यहां पर आग किस वजह से लगी, क्या वहां पर आग को काबू में पा लिया गया, ये सवाल बड़ा है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के माध्यम से आप देख पाएंगे कि कैसे टॉप फ्लोर जो है वहां से काले धुएं का गुबार उठ रहा है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तराखंड सरकार को धमकी दी गई। अवैध मजारों पर कार्रवाई से तौकीर रजा भड़क उठे। उत्तराखंड सरकार को मौलाना तौकीर रजा ने धमकी दी, कह रहे हैं हमारे सब्र को कमजोरी ना समझा जाए। धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी तौकीर रजा दे रहे हैं। पूरे देश से मुस्लिम बुलाकर विरोध करने की बात तौकीर रजा ने कही। देहरादून और आसपास के जंगलों में बनी अवैध मजारों पर धामी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कई जगहों पर बुलडोजर चलाए। इसके बाद तौकीर रजा होश खो बैठे और उसके बाद अब सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे उत्तराखंड की धामी सरकार। मुराद ये है कि सरकार हमारे सब्र को हमारी कमजोरी ना समझे। इंडिया पहनने से मुराद ये है कि सरकार हमारे सब्र को हमारी कमजोरी ना समझे। अगली खबर, राजधानी दिल्ली से केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर हमला सामने आया। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि 98% मुस्लिम बोले धर्म पर नहीं है खतरा, ये रिपोर्ट कहती है। सिर्फ कांग्रेस को ही खतरे में दिखते हैं माइनॉरिटीज, ये किरण रिजिजू ने निशाना साधा है। 2% को ही माइनॉरिटी मानती है कांग्रेस पार्टी। किरण रिजिजू ने यह बात कही वॉशिंगटन एग्जामिनर की रिपोर्ट के आधार पर। किरण रिजिजू ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। हाल के दिनों में कांग्रेस देश में अल्पसंख्यकों के अधिकार कम होने का आरोप लगाते आ रही थी और ऐसे में इस पर जवाब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया है। किरण रिजिजू बड़े हमलावर नजर आए एक अंग्रेजी अखबार के रिपोर्ट के आधार पर। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस को 2% लोग ही नजर आते हैं, जबकि कई ऐसी संस्थाएं जो कहती हैं कि देश के अंदर मुस्लिम जो हैं वो सशक्त हैं, काफी ज्यादा मजबूत हैं। इधर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और डीआरडीओ के डबल इंजन वाले फाइटर जेट AMCA को जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अंतरिम मंजूरी मिल जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 5th जनरेशन के फाइटर जेट की लागत और डिजाइन से संबंधित काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए। AMCA के प्रोटोटाइप का रोल आउट साल 2026 में तय किया गया है, जबकि साल 2027 के अंत में पहली उड़ान की योजना है। हिंद की सेना के लिए AMCA इतना जरूरी क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यह जरूरी इसलिए क्योंकि भारत के पास फिलहाल 31 फाइटर जेट्स हैं, ये स्क्वाड्रन है, जबकि पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए भारतीय फौज को जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की। महत्वपूर्ण क्यों है, आगे से एक एक करके समझिए। ये एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसका वजन 18,000 किलोग्राम का है और ये 6,500 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ सकता है, यानी कि इसकी क्षमता कहीं ज्यादा है। इसकी रफ्तार की बात की जाए तो 2,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, और कॉम्बैट रेंज की बात की जाए यानी कि मारक क्षमता की बात की जाए तो 1,620 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। और ऐसे में इन खासियतों को समेटा हुआ ये AMCA, ये भारत के अगर वायुसेना में जुड़ जाता है तो भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। अब आपको यह भी बता देते हैं कि AMCA किन हथियारों से लैस होता है। इसमें रूस में निर्मित डबल बैरल वाली 23 mm की GSH-23 कैनन तोप होती है। रूस में बना रॉकेट S-8 इसमें लगाया जा सकता है। भारत में बनी एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल अस्त्र के सभी वेरिएंट इस AMCA में लगाए जा सकते हैं। हवा से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलावा नाग मिसाइल, रुद्रम 1 मिसाइल दागने की भी क्षमता से लैस है ये AMCA। इस फाइटर जेट से लेजर गाइडेड बम सुदर्शन और HSLD एयर टू ग्राउंड बम छोड़े जा सकते हैं। ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और मीडियम रेंज प्रिसीडिंग गाइडेड बम ग्लाइड से लैस होता है और ऐसे में इसकी ये कई सारी खासियतें भारतीय सेना को कई ज्यादा मजबूती देंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं दुनिया भर से 4 बड़ी खबरें फ्रेश एंड फास्ट के सेगमेंट में। युगांडा में स्कूल पर विद्रोहियों ने हमला बोल दिया जिसमें कि अब तक 38 छात्रों समेत कुल 41 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक ISIS से जुड़े संदिग्धों के विद्रोहियों ने कांगो सीमा के पास स्कूल पर हमला किया था जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी को अगवा कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करना इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का यह सपना
दिखता दिख रहा है। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का अपना अभियान आज से शुरू कर दिया। सर्बिया में भारी बारिश की वजह से बेहाल लोग हैं, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। भारी बारिश की वजह से क्रालजेवो और ककाक के बीच स्थानीय गांवों को जोड़ने वाला एक पुल गिर गया। भूस्खलन की वजह से सड़कों में कई हिस्सों में दरारें आ गई, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ा। और अगली अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां औरंगाबाद पर एक और नया सियासी विवाद खड़ा हो चुका है। विवादों में महाराष्ट्र के दलित नेता प्रकाश आंबेडकर हैं। औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने पर भारतीय जनता पार्टी ने घेरा है। कह रही है बीजेपी की संभाजी के कातिलों के साथ है प्रकाश आंबेडकर। उद्धव अब भी आंबेडकर के साथ गठबंधन रखेंगे क्या, बीजेपी का यह सवाल है। प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र की वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के पोते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ उनका चुनावी गठबंधन है। उन्होंने औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने को लेकर बयान दिया है। बयान यह कि औरंगजेब ने 50 साल हिंदुस्तान पर शासन किया, उनका नाम कोई नहीं मिटा सकता। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी की हत्या करवाई थी और बीजेपी इसी की याद दिलाकर प्रकाश आंबेडकर से सवाल पूछ रही है। और अगली एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, 20 जून को शिंदे सरकार के खिलाफ एनसीपी का प्रदर्शन सामने आएगा, जहां शिवसेना में बगावत की पहली बरसी पर गद्दार दिवस उद्धव गुट वाली शिवसेना मनाएगी। बागी विधायकों के खिलाफ खोखा दिखाकर प्रदर्शन किया जाएगा। अब आपको ये बता दें, 20 जून को महाराष्ट्र में गिरी थी महाविकास अघाड़ी की सरकार, जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। तीनों पार्टियों के बीच चुनावी गठबंधन था, लेकिन वो सरकार चल नहीं पाई और बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई और उसे लेकर अब उद्धव ठाकरे का गुट जो है वो प्रदर्शन करेगा। इन सबके बीच में फिल्म आदिपुरुष पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 30 सेकंड में देखिए मध्य प्रदेश के सागर में कैसे विरोध किया गया। मध्य प्रदेश के सागर में मंत्री पुत्र अपने लाव लश्कर के साथ गाजे बाजे के साथ फिल्म आदिपुरुष देखने तो पहुंच गए, लेकिन जब फिल्म का दी एंड हुआ तो थिएटर के बाहर ही प्रदर्शन करने लगे। फिल्म देखने के बाद फिल्म में हिंदू संस्कृति के खिलाफ कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई और नारेबाजी की। फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। आकाश खुद एक फिल्म एक्टर है, कुछ फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। चलने वाले हैं। कुल मिलाकर शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष विवादों में फंस गई है। फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत और फिल्म के कलाकारों के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद होते जा रहे हैं। बिग ब्रेकिंग इस वक्त की स्क्रीन पर आपके सामने। देश भर में फिल्म आदिपुरुष को लेकर गुस्सा और लोगों में नाराजगी है। फिल्म की भाषा और कंटेंट को लेकर लोगों में आक्रोश है। हिंदू आस्था और भावनाओं को आहत करने का आरोप लोग लगा रहे हैं। वाराणसी में वकीलों ने फिल्म मेकर्स पर केस दर्ज किए जाने की मांग की। वकीलों का कहना है कि फिल्म हिंदू धर्म को आहत करने वाली है। फिल्म में सभी किरदारों को गलत तरीके से दर्शाया गया। फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये मांग उठने लगी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यही आदिपुरुष फिल्म जो है वो पहले दिन वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ का कलेक्शन करती है और ये अब तक की बड़ी ओपनिंग है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या जो विवाद हो रहा है उसका फायदा इस फिल्म को मिल रहा है क्या। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं अगले 1 मिनट में फिल्म आदिपुरुष से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। फिल्म आदिपुरुष के दृश्यों और संवाद पर संत समाज ने आक्रोश जाहिर किया। साध्वी प्राची ने ट्वीट कर फिल्म का विरोध किया। साध्वी प्राची ने ट्वीट कर कहा कि हिंदू आस्था की ऐसी तैसी करके सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह ने फिल्म आदिपुरुष पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि आपको रामायण को लेकर ऐसी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। ये काफी सेंसिटिव मुद्दा है जो हमारे दिल के बेहद करीब है। फिल्म आदिपुरुष भले ही विवादों में हो, लेकिन पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पता चलता है कि दर्शकों को रिव्यू से मतलब नहीं है। फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 140 करोड़ की कमाई की। टीवी के सबसे चहेते सीरियल रामानंद सागर के रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोयल का भी गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि रामायण को लेकर आधुनिकता और पौराणिकता की बात बिल्कुल गलत है। इस बीच एक अहम खबर उत्तर प्रदेश से, यहां नाबालिग से लव जिहाद का मामला सामने आया। जालौन में नाबालिग से लव जिहाद किया गया। हिंदू बनकर मुस्लिम युवकों ने लड़की को बरगलाया। लड़की को किडनैप करके ले जा रहे थे आरोपी। लड़की के परिजनों ने आरोपियों को पकड़ लिया। केस दर्ज कर जेल भेजे गए हैं लव जिहाद के आरोपी। लेकिन बताया जा रहा है कि मुस्लिम लड़के ने आर्यन शर्मा बनकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था, लेकिन इन आर्यन शर्मा की पोल खुल गई और फिर उसके बाद इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इस तरह के लव जिहाद का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन अब इस तरह के मामलों में कार्रवाइयां जो है वो बड़े पैमाने पर हुई है। उत्तर प्रदेश में सरकार अपने स्टैंड को पहले ही पूरी तरह से इस मामलों को लेकर साफ कर चुकी है। इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर,
और खबर वही जो अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी, दिल्ली के आरकेपुरम में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। गौर से सुनिए, डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। 2 महिलाओं की हालत जो अब से कुछ देर पहले नाजुक बताई जा रही थी, उनकी मौत हो गई। 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अस्पताल में दोनों महिलाओं ने दम तोड़ दिया पैसों के चलते। महिलाओं को गोली मारी गई। हैरानी की बात तो यह कि सिर्फ 15,000 रुपए को लेकर विवाद था और उस 15,000 रुपए की कीमत 2 महिलाओं को जान देगी। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर लव जिहाद पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, मुस्लिम नहीं करते हिंदू लड़की से शादी। ये बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कही गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान सामने आया। बयान में यह कहा गया कि मुस्लिम नहीं कहते हिंदू लड़की से शादी करो। मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर साधु शादी करवा रहे हैं, यह आरोप लगाया गया। लव जिहाद पर एक तरफा कार्रवाई से मुस्लिम बदनाम हो रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हाफिज नूर अहमद साहब हैं, जो कि साधु संतों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इधर सीएम योगी की तारीफ करते हुए भी वो नजर आए। साधुओं की आपको रिकॉर्डिंग, आपको वीडियो, आपको उनके बयान हम दे सकते हैं, जो बार बार ये बात कहते हैं कि मुसलमानों की लड़कियां लाओ और उन्हें मुसलमान से हिंदू करो, और हिंदू करने के बाद में जब आप हिंदू कर लोगे तो उस लड़के को इनाम दिया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आपने सुना। इसमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि कैसे अब इस पूरे मामले को हिंदू धर्म पर ही डालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते और फैशन फास्ट में आपको दिखाते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सिक्किम में हुई भारी बारिश की वजह से उत्तरी सिक्किम के कई हिस्सों में सड़कें बंद कर दी गई हैं। कई जगहों पर भूस्खलन की घटना सामने आई। इस बीच भारतीय सेना ने चुंगथांग में फंसे हुए 3,500 सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शिमला में हर मौसम में कनेक्टिविटी के लिए टनल पर विचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कोटखाई हाटकोटी सड़क पर खड़ा पत्थर के नीचे टनल से सफर काफी आसान हो जाएगा। शिमला से रोहडू तक के सफर करीब 10 से 12 किलोमीटर कम हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर खबर यह चल रही है कि नए डिजाइन वाले 500 रुपए के नोट गायब हैं। गायब नोटों की वैल्यू 88,000 करोड़ रुपए। आरबीआई ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। आरबीआई का कहना है कि प्रिंटिंग प्रेस की ओर से भेजे गए नोटों का उसके पास उचित लेखा जोखा रहता है। इस साल का योग दिवस कार्यक्रम बेहद खास होने जा रहा है। योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में 180 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योग दिवस में शामिल होंगे। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को योग दिवस समारोह को सफल बनाने में जुटी हुई है। बात एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मुस्लिम नेता आवाज बुलंद कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया। बयान क्या है समझिए। यूसीसी सिर्फ प्रोपोगेंडा है, देश को इससे नुकसान होगा, बर्क साहब ये कह रहे हैं। जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है यूसीसी। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, जमीयत उलेमाए हिंद ने यूसीसी को बताया ध्रुवीकरण। यूसीसी के खिलाफ पूरा देश खड़ा होना होगा, ये फारूकी साहब कह रहे हैं। लॉ कमीशन ने देश में नागरिकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुझाव मांगे हैं और 30 जून तक सुझाव देने का वक्त दिया गया है। इसके बाद से यूसीसी के खिलाफ लगातार मुहिम जो है वो तेज की जा रही है और उसी का हिस्सा है 2 बड़े मुस्लिम नेताओं को आपने सुना। इनमें एक शफीकुर रहमान बर्क भी हैं, जिन्होंने यूसीसी को लेकर बयान दिया। मैं खुद कह रहा हूं, अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। मैं खुद कह रहा हूँ अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। इधर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बन रहे माहौल के बीच एक अहम खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से। आज मुस्लिम महिलाओं से पीएम नरेंद्र मोदी का संवाद होगा। मन की बात कार्यक्रम के जरिए जुड़ेंगी लाभार्थी मुस्लिम महिलाएं। रामपुर की 2,500 मुस्लिम महिलाओं से सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सरकारी योजनाओं के फायदे पर संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार को 3 तलाक कानून पर देश भर से मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मिला था। बारी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी के इस क्रांतिकारी अभियान को भी मुस्लिम महिलाएं बड़ा समर्थन दे सकती हैं, क्योंकि इस कानून में उनके हित से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। इधर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के दिग्गज नेता संकल्प से समर्थन अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब के दौरे पर होंगे। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज असम और सिक्किम दौरा है। क्या दौरे रहने वाले हैं आप जरा समझिए। मैं आपको बताता हूं, आज गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब दौरा होगा। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर पूर्व के दौरे पर रहेंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह सिरसा और गुरदासपुर में रैली करेंगे। सिक्किम में जेपी नड्डा की एक बड़ी जनसभा जो है वो प्रस्तावित है। आज यहां पर क्या बोलते हैं देखने वाली बात होगी। मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे गृह मंत्री अमित शाह। इधर आज असम के शिवसागर में
जेपी नड्डा की रैली होगी और 9 साल पूरे होने को लेकर मोदी सरकार के तमाम कामकाज को दोनों नेता बताने की कोशिश करेंगे। रैली से पहले तगड़े सुरक्षा के इंतजाम है पंजाब में। इधर असम की बात की जाए तो जोरहट में टिफिन बैठक करेंगे और ये टिफिन बैठक जेपी नड्डा लगातार अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बीजेपी के संगठन के लिहाज से है। इधर बात अगली खबर की करते हैं, जहां पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल जल रहा है। 30 सेकंड में आपको पूरी खबर समझाते हैं। पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल जल रहा है, जबरदस्त बवाल मचा है। मालदा के सुजापुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। हर तरफ मची अफरा तफरी के बीच महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि सड़क पर लोगों की भीड़ बेहद आक्रोशित है। पश्चिम बंगाल पुलिस की तैनाती के बाद भी हालात सामान्य नहीं होते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। कत्ल का आरोप कांग्रेस पर लगा है। पंचायत चुनाव ठीक तरीके से संपन्न हो जाए, इसकी कोशिश हर तरफ से की जा रही है। इन सबके बीच में अब आपको फ्रेश एंड फास्ट में दिखाते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के महोबा में तंत्र मंत्र के विवाद में एक शख्स को खंबे में बांधकर लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अजीबोगरीब मामला सामने आया। बाइक सवार शख्स अचानक लड़खड़ाने लगा और किनारे खड़ी गाड़ी पर जाकर गिर गया। महज 7 सेकंड के अंदर शख्स की मौत हो गई। पूरा वाकया वहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली 16 साल की सृष्टि जगताप ने लंबे समय तक डांस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। सृष्टि ने लगातार 127 घंटे डांस करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इससे पहले सबसे लंबे समय तक डांस मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड वंदना नाम की शख्स के पास था। और देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया में भीषण गर्मी की वजह से अचानक अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई। 3 दिन में 400 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 15 जून से अब तक जिले में 54 मरीजों की मौत तक हो चुकी है। और एक अहम खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां मीरा भाईंदर के एक बस स्टॉप के नामकरण पर बवाल मच गया। क्यों मचा बवाल जरा समझिए। मीरा भाईंदर में बस स्टॉप का नाम रखा गया बांग्लादेश। शुक्रवार को नगर निगम ने बोर्ड लगाया था। इलाके में रहते बांग्लादेशी और बंगाली परिवार, और इसी के चलते बस स्टॉप का नाम बांग्लादेश रख दिया गया। बस स्टॉप पर नाम बदलने पर जो सियासत है वो अब कहां जाकर थमेगी, ये सवाल बढ़ा है। लोगों ने बस स्टैंड का नाम बदलने की मांग रखी है, जिस पर बस स्टॉप का नामकरण बांग्लादेश किया गया। उस इलाके के लोग इंदिरा नगर के नाम से जानते हैं। हालांकि बवाल उठने के बावजूद बस स्टैंड का नाम बदलने को लेकर मीरा भाईंदर निगम का अभी तक कोई भी फैसला सामने नहीं आया है। इन सबके बीच नेहरू विवाद के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा बयान सामने आया। एसपी बोस मेमोरियल में बोले एनएसए अजीत डोभाल, सुभाष चंद्र बोस होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। जिन्ना ने कहा था मैं केवल उन्हें ही नेता मान सकता हूं। बोस ने महात्मा गांधी को चुनौती देने का साहस था, ये अजीत डोभाल ने कहा। अजीत डोभाल के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश भड़क उठे। डिस्टोरियन की भीड़ का हिस्सा बन गए हैं अजीत डोभाल, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। उन्होंने कहा डिस्टोरियन की भीड़ का हिस्सा अजीत डोभाल बन चुके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह भी कहा कि देश के एनएसए को असल इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। वो आगे कह रहे हैं मैं डोभाल को रुद्रांशु मुखर्जी की 2015 में छपी किताब भेज रहा हूं, ये उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते बात गोंडा की करते हैं। एक सेल्फी के लिए कैसे 2 गुटों में बवाल हो गया, पूरी खबर देखिए अगले 30 सेकंड में। सड़क पर संग्राम, जमकर मचा बवाल। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गोंडा का है, जब 2 गुट आपस में भिड़ गए। बवाल इतना मचा कि दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने पर उतारू हो गए। खूब पत्थर भी चले और एक दूसरे पर कुर्सियां भी चली। दरअसल इस कार्यक्रम में सांसद ब्रजभूषण सिंह मौजूद थे और उनके साथ सेल्फी लेने को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आयोजकों और दोनों पक्षों को शांत करवाया। इधर माफिया अतीक अहमद की गैंग पर योगीराज में फिर बड़ी कार्रवाई हुई। खबर प्रयागराज से, जहां पर प्रयागराज में माफिया की 200 बीघे की प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी गई है। कार्रवाई से अतीक के गुर्गों का 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। करेली के बख्शी, दामोपुर, देवघाट में पीजीए की बड़ी कार्रवाई। बगैर नक्शा पास करवाए अवैध प्लॉटिंग की गई थी। ये प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कहा गया है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीजीए ने 1 हफ्ते में यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें माफिया अतीक अहमद के गुर्गे इमरान, कामरान, खालिद जफर के अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसे अतीक के खात्मे के बाद उसके गैंग की कमर तोड़ने की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया जा रहा है।
प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी। अब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इस चार्जशीट में क्या खास है, क्या अलग है। राकेश उर्फ लाला अतीक का नौकर इस चार्जशीट में शामिल किए गए। दरअसल 8 आरोपियों के नाम इस नई चार्जशीट में, जिसमें माफिया अतीक अहमद के नौकर राकेश उर्फ लाला, ड्राइवर कैश अहमद, वकील सौलत हनीफ, गुर्गे मोहम्मद अरशफ, कटरा नियाज अहमद, इकबाल अहमद, शाहरुख उर्फ सहरुख और बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद का नाम शामिल है। तो ये जो दूसरी नई चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें इन तमाम नामों को शामिल किया गया। अब आपको ये बता दें कि दूसरी चार्जशीट 1979 पेज की है। इसमें 8 नामजद लोगों को उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने और सहयोग करने का आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में केस डायरी के साथ सबूतों का भी ब्यौरा है, जिधर कोर्ट ने चार्जशीट मंजूर करते हुए सुनवाई के लिए 21 जून की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी है। देखने वाली बात होगी आगे किस तरह से कार्रवाई होती है। इधर माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का बदला लेने की पुलिस जांच कर रही है। दरअसल बदला लेने के लिए धमकी दी गई थी और इसको लेकर अब पुलिस एक्शन में। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के झूसी इलाके से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई और 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। अतीक की हत्या का बदला लेने की धमकी इन्होंने दी थी। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। चोरी के मोबाइल से 112 जो कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, इस पर धमकी दी गई थी। जिस चोरी के मोबाइल से पुलिस को धमकी का कॉल किया गया था वो गंगानगर के एक नौजवान का था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट युवक ने की थी। झूसी के आरोपी भाइयों के पास मोबाइल फोन बरामद हो चुका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसे कोई इंटेंशन थे जिसमें कि कोई इस तरह की चीजें करनी है या फिर सिर्फ ये पब्लिसिटी के लिए किया गया। पुलिस इसकी जांच कर रही है। इधर एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर माफिया और प्रशासन के रडार पर है एक और। सहारनपुर में माफिया की प्रॉपर्टी कुर्क होगी। हाजी इकबाल की 506 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क होगी। लंबे वक्त से फरार है माफिया हाजी इकबाल। हाजी इकबाल परिवार पर 36 से ज्यादा केस हैं। हाजी इकबाल के पहले भी करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है। हाजी इकबाल MLC भी रह चुका है, लेकिन अब योगी के डर से यह बिल में दुबका हुआ है और अब इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाइयां बड़े पैमाने पर होगी। इसकी सुगबुगाहट शुरुआती कार्रवाई से ही नजर आने लगी है। तो हाजी इकबाल की 506 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क हुई है। लंबे वक्त से यह माफिया हाजी इकबाल फरार है। एक के बाद एक माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है। मुख्तार अंसारी आपको याद होंगे। अतीक अहमद के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। अतीक और अशरफ अब दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाइयां बड़े पैमाने पर जारी है। इससे पहले गोरखपुर के माफिया की कल खबर सामने आई थी और अब हाजी इकबाल का नंबर है जब इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है।